हमारी पार्टी के जैसे कि बड़े ही अच्छे कलाकार गुलशन डांसर उर्फ नेता भाई आए हुए हैं, जो कि ये हादसा होने से पहले इनसे मुलाकात हुई थी। तो आइए हम जानकारी लेते हैं नेता भैया से। तो कैसे मुलाकात हुई, कितने बजे? सबसे मेरा नमस्कार। मालिक करे ऐसे महल पुरुष को आत्मक शांति मिले। आज हमारे बीच हमारे माननीय राजकुमार मंडली मालिक साहब हम सबके बीच में नहीं रहे। भगवान करे उनको स्वर्गोच्च स्थान मिले। बहुत अच्छे इंसान थे, कलाकारों को बड़ा मान सम्मान देते थे, कहीं भी चौराहे भी मिलते थे, सभी कलाकारों को बड़ा प्रेम व्यवहार देते थे। लोग कहते थे कल की बात है, जो है पिताजी हमारे थोड़ा तकलीफ चलते थे। मैं इनसे बोला कि मास्टर साहब थोड़ा आप चले आइए, आप थोड़ा देख लीजिए क्या दिक्कत है क्या नहीं। अगर ऊपरी बवाल होगा तो आप बोले कि हम ठीक कर देंगे। कल आए थे हमारे पास, कल खुद वो फ़ोन किए कि यार हम आ रहे हैं आपके घर, कहीं जाना मत। तो हम कहीं नहीं गए। आए थे करीबन 12-12 बजे हमारे यहाँ आए, हमारे दरवाजे पर आए। हमसे उनसे राम जोहारी हुई, बैठाया सम्मान साहब, पानी वानी पिलवाया। तो पिताजी हमारे थे, उनको देखने लगे, झाड़ फूँक करने लगे। बोले कि घबराइए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। तो जो है नवमी के दिन उनके यहाँ पूजा का कार्यक्रम था, तो बुलवाए थे। बोले कि नेता भाई आज हम देख के जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, और जो है कि नवमी के दिन आप इनको लिवा के चले जाना हमारे दरवाजे पर, हम इनको ठीक ठाक कर देंगे। मैं बोले चलिए ठीक है मास्टर साहब, कोई बात नहीं है। फिर जाते वक्त मास्टर साहब हमसे कहने लगे कि नेता भाई पार्टी जो है तो ठीक ठाक चले, कलाकार सभी ठीक हैं। हमने कहा हाँ मास्टर साहब सभी लोग ठीक ठाक हैं। बोले कि यार पार्टी चलनी चाहिए यार, पार्टी बंद नहीं होनी चाहिए। मैं भी उनसे कहा मास्टर साहब आप चिंता मत करिए, घबराइए नहीं, हम लोग हैं तो क्यों चिंता कर रहे हैं आप, पार्टी चलेगी। बल्कि बोले कि यार नेता भाई जब आप हैं तो हमें गम नहीं है, हमें चिंता नहीं है, पार्टी हमारी चलेगी। आप हैं, लल्लू भैया हैं, बोधी भाई हैं, कादिर भाई हैं, सभी लोग कलाकार, बड़ी जिम्मेदार आदमी को हमने चुना है। पार्टी बरकरार रखने के लिए हमने ऐसे ऐसे कलाकारों को लाया है। हमने कहा मास्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, कलाकार सभी लोग रहेंगे, आपकी पार्टी चलेगी। और जो है यही सब बातचीत हुई। कहने लगे कि चलिए ठीक है, आप नवमी के दिन पिताजी को लिवा के आना अपने, हम ठीक झाड़ फूँक दें, ठीक ठाक हो जाएंगे। फिर जो है वहाँ से करीबन 1:30-2 बजे निकल लिए। मैं रोक रहा था कि रुकिए मास्टर साहब खाना ना बनवा दे, खाना ना खा लीजिए। बोले कि नहीं मैं तो वो मतलब नवरात्र चल रहा है, हम भूखे प्यासे हैं, हम खाएंगे नहीं। हमने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। फिर जो है चले आए लोग। तो फिर हम चले गए, फिर गेहूं काटने के लिए। फिर शाम को हम आए करीबन 10 बजे, हम 9 बजे लेट गए थे, सो गए थे। करीबन 10 बजे हमारे पास फ़ोन आया, सूचना मिला। हमारे बोधी चाचा जी फ़ोन किए, बोले कि बेटा तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि नहीं। हमने कहा नहीं चाचा हमको नहीं मालूम हुआ। बोले कि यार राजकुमार मास्टर ख़त्म हो गए। अब हम नींद के झोंकम थे, फिर भी उठ के बैठ गए बिस्तरे पर। कुछ देर तो हमारा सलाह बिल्कुल, हमारा कलेजा हिल गया ऐसे शब्द सुनने के पहले। तो पूछने लगे, सारी बातें बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात, एक्सीडेंट हो गया, यही सब हो गया। फिर हम अपने बहन के पास फ़ोन लगाए, राजकुमार मास्टर के पास में हमारी बहन है, फ़ोन लगाया। बहनोई से हमारी बात हुई। क्या हुआ सर जी? बहनोई से हमसे बात हुई, बहनोई हमारे कहने लगे कि हाँ ठीक है, बात सूचना सही है। शायद मलाका कहीं जा रहे थे, करीबन 8 के लपेट में समय था। तो कहीं जा रहे थे, शायद खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दिए। लेकिन उन्होंने ठेसर में ये चीज़ हमसे नहीं बताया ना। ये तो यहाँ आने के बाद सूचना हमको मिला कि ठेसर में उनका टक्कर लगा। तो कहने लगे किसी गाड़ी में टक्कर मार दिए, बहुत गहरी चोट लग गई, ख़त्म हो गए।
तो हमने पूछ करके फ़ोन बंद कर दिया। हम कहे हम सुबह में जाएंगे। अभी यहाँ आए तो लोग बताने लगे ऐसी सी बात है कि शायद कोई सड़क के बगल, रोड के बगल केसर खड़ा था, उसी में मास्टर साहब भिड़ गए, किसी से उनकी मृत्यु हो गई। हमारे सभी कलाकार लोग आए हैं, हम भी आए हैं। तो पार्टी अब आप लोगों को सहयोग से, सभी कलाकारों के सहयोग से जो हो सकेगा वो तो चलाना ही पड़ेगा भैया। भाई। पार्टी तो चलेगी, पार्टी बंद नहीं होगी। हमारे मास्टर साहब का कहना है इसलिए कि उनका जो सपना था वो पूरा करना, वो पूरा होगा। और जो है कि मरने से पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई। जितने हमारे कलाकार हैं सबसे पहले हमसे मुलाकात हुई, उसके बाद मास्टर साहब दुनिया छोड़ के बहुत चले गए। अच्छी बात है कि आपसे मुलाकात हो गई उनकी। जी। तो इधर है हमारे पार्टी के मैनेजर साहब राजेश कुमार उर्फ लल्लू हीरो जी। कुछ आप उनके विषय में 2-4 शब्द भावपूर्ण आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कहा ही चाह कि मालिक राजकुमार भैया के स्वर्ग नसीब हो, स्वर्ग में का स्थान प्राप्त हो। ऐसा नौटंकी जगत में मालिक हेर नौटंकी लाइन के हेरे पे बहुत चिराग लेहे पे लेके हेरबे तब न मिले। इतना गंभीर, इतना क्षमता हमने किसी मास्टर में देखा नहीं। नौटंकी में जब भी कोई कार्यक्रम या व्यवधान कुछ होता था, कम ज़्यादा कुछ पड़त रहा, अपने जेब से भरपाई कर दे, लेकिन कभी उफ नहीं करे नहीं। कभी नहीं कहें कि भैया हमका 2 पैसा बेनिफिट मिले या न मिले। बस उनका ही सपना ही रहा कि नौटंकी हमार चले चाहे जमने उम्मीद से। और नौटंकी में एकता रहा है, सबसे तालमेल रहा है, बरकरार रहा है। ये सपना सब साकार करे हमसे पड़ा रहे हैं। और लेकिन आज हमारे मालिक राजकुमार गौतम जी ये दुनिया में नहीं आए, ये बहुत बड़ी बात दुख है। दुख तो हवे नहीं है, लेकिन उनके सपना उम्मीद करब कि भाई साकार रहा है, सब जिंदा रहा है। कोशिश यह जारी रहे कि नाकाम न हो जाए। और जितना भी मार्गदर्शन बंधु कर देखा तो हैं, तो भाई इन पार्टी के प्रति सपोर्ट करेंगे, दया दृष्टि बनाए रहे, तो हम सबको मिल के उनके सपना साकार जरूर करब। ये पार्टी चलेगी, बंद नहीं होगी। आप लोग फिक्र रहिएगा और इनका जो सपना था वो पूरा होगा। सभी कलाकार जहाँ तक सहयोग होगा सब लोग मिल करके हम लोगों को बचे ना बचे अपने नाइट में से 100-150 कम करके उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, उन लोगों को दिया जाएगा, ताकि अभी तक उन्होंने अपने जेब से लगाया है। अब हम लोगों का फर्ज बनता है कि उनको भी खर्च दिया जाए, क्योंकि अब उनके घर की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। वो अकेले थे, जहाँ में जाते थे अपनी माँ को साथ में लेवा कर जाते थे। और जो भी हो सकेगा क्यों चाहते हैं सब लोग एक साथ एकजुट होकर के ये पार्टी को उनको जो है कि संभाला जाएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों से कोई गलतियाँ ना हो पाए और आप लोगों का सहयोग सबको चाहिए कि उनके परिवार तक और उनके लोगों तक ये बातचीत पहुँचे। और पल पल की खबर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इनके जरिए से पहुँचता रहेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कौन दिन हम कार्यक्रम पे किया है, तो हमसे कार्यक्रम पे किया है, तो मतलब सोई गए, फ़ोन जो करे तो नहीं उठाए। दोबारा फ़ोन जब जागे हो गए उठाए, तो हम लगाए फ़ोन के, कहाँ भैया, कहन भैया एक बात कहा चाहिए तुमके बतावा। कहन सथवा में गरीब वर्ग की 4 बाबू है बेचारा। हाँ, ईद के लिए थोड़ा दिक्कत है और आप हमारे कुछ मदद कर देता है। हमके भैया वही लगते बताया होता, तो हम घर न लेके आए तो आपको पलटी मार दी। मतलब जब भी कौनो आवश्यकता पड़ती रही राजकुमार भाई के, उनके हाँ ये अच्छा है, इनकी बहुत अच्छी जब भी जरूरत पड़ रही
हम उनके बारे इनकार नहीं करते। आधी रात के जब जरूरत पड़ा है कि उसने फ़ोन करे, हमारे पास जरूर फ़ोन करें, भैया कहीं तेल के पैसा लेते हैं, हम गुजारे से लेके चलाते। सिर्फ उनकी बात व्यवहार एक मारा कि हमों का हो सकता जब प्रति राजकुमार भाई तब भी वो भी तैयार रहे, जब उनका हो सकता पता हम पल पल पे तैयार रह जाए। लेकिन काल तिफाका ही हटे। अच्छा है हमारा दुर्भाग्य समझा हाँ कि बस उनका कहे भैया हम तो चले गए कुछ चूनी चोकर उठा लिया है यार, पहली बात हम नहीं कर पाए, इतनी बात से हम कहें भैया चलो ठीक है, हम क्या अगर आवश्यकता हो तो फिर बताओ, फिर लड़के के पास फ़ोन करिए, ट्रांसफ़र करवा दिए भाई चांद बाबू को देख रहा हजारों के ईद के मारा। कह नहीं भैया व्यवस्था होगा वही क्या है, मालिक जाने, चांद बाबू अपने व्यवस्था करेंगे। कल यही बात हमसे कहने लगे, मास्टर साहब कल बताने लगे कि बोले कि यार चांद बाबू आए थे, हमने कहा कि कोई बात, बोले कि यार कह रहे थे कि मास्टर साहब हमारा ईद का त्यौहार है, थोड़ा हमको दिक्कत है। तो मास्टर साहब देखिए इतनी अच्छाई कि उस इंसान की मुसीबत, उसकी परेशानी सुन करके बोले कि अभी हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन हमने कहीं से ले करके उस इंसान को हमने पैसा दे दिया कि जाइए आप अपने परिवार में खुशियाँ मनाएं, ईद का त्यौहार मनाएं। बहुत अच्छे इंसान थे मास्टर साहब, लोगों के दर्द उनके दिल में थी। हाँ, और जो है बताने लगे तो चलो बहुत अच्छी बात है। यही तो उनकी अच्छाइयत है कि कलाकार के प्रति उनको कोई तकलीफ़ उनको नहीं देखा जाता था। यहाँ तक कि प्रोग्राम हम लोग इतना किए, पैसा तो हम जो जहाँ तक हम जानते कि भाई 1 रुपया भी पार्टी का पैसा नहीं उठाए, अपना ही खिलाए हैं सभी कलाकारों को भी, कम पड़ने पर भरते भी थे, बस उनकी एडजस्ट करते थे। हाँ, उनकी यही चाहत थी कि पार्टी हमारी चलनी चाहिए, बस सपना उनका साकार करिए आप तो बस। उनका सपना यही था कि पार्टी हमारी चलनी चाहिए। हेलो हेलो हाँ भैया, इधर घर के सभी लोग, परिवार के सभी परिवारजनक जितने भी परिजन हैं सब इकट्ठा हुए हैं शोक मनाते हुए। शोकाकुल में डूबा हुआ है पूरा परिवार। अब जो है क्या बताएं दोस्तों, अभी लाश आई हुई नहीं दिखती, तैयार हो रही इधर। तो दोस्तों क्या ही कहें, अचानक से आकस्मिक घटनाएं घट गई। तो ये रहा हमारे नेता डांसर और हमारे लल्लू रोज जी, उनके द्वारा बातें मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अनुराग इलाहाबादी नौटंकी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सभी दोस्तों को। बहन जी बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, सबको देख लीजिए, ऐसे बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए भैया, सबको देखे दें। अब वहीं आधा घंटा खोल दे क्या कर